हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी चल रही थी बोर्ड पेपर की, तो उनके लिए वीडियो आ गई है। ठीक, तो इस वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेगा जितने भी बोर्ड पेपर में आने वाले क्वेश्चंस थे, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 2021 बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक, वो इस वीडियो में पूरा मिलेगा आपको। ठीक है, तो हम लोग रोज़ इस पे वीडियो बनाने वाले हैं। बस आपको काम क्या करना है, आपको वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करना है, क्योंकि इसके बाद की दूसरी वीडियो तब आएगी जब ये वीडियो कम से कम 100 बच्चे देख लेंगे। ठीक है, 100 बच्चे कम से कम इस वीडियो को देखें, तब हम दूसरी वीडियो इसी टॉपिक की बनाएंगे। ठीक है, तो आप अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कीजिए। ठीक, ताकि वो भी आसानी से क्या करें, पढ़ पाएँ घर बैठे। हाँ, तो देखते हैं हम लोग आज जो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, ठोस अवस्था चैप्टर का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्टकी दोष तथा फ्रैंकल दोष में अंतर बताना है। ठीक है, या शॉर्टकी, ये पेपर में कैसे आ सकता है, ये पेपर में आ सकता है शॉर्टकी दोष क्या होता है, ये आ सकता है क्वेश्चन अकेला सिंगल में। ठीक, या आ सकता है फ्रैंकल दोष क्या होता है, ये भी सिंगल में आ सकता है, या दोनों में अंतर करके पूछ सकता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं आगे कि क्या होता है शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। ठीक, तो शॉर्टकी दोष क्या होता है, शॉर्टकी दोष उस समय उत्पन्न होता है, शॉर्टकी दोष किसी क्रिस्टल में लिखते जाइएगा बेटा। देखिए, कॉपी एक बना लीजिए, हम एकदम सिंपल से ऑफलाइन में जैसे पढ़ाते थे वैसे ही ऑनलाइन पढ़ाएंगे। ठीक, बस ऑनलाइन में कंडीशन से ये है कि हाँ, कम से कम बहुत सारे बच्चे अपने से जुड़ पाएँ। ठीक, और वो अच्छे से तैयारी कर पाएँ अपने बोर्ड एग्ज़ाम की, क्योंकि बहुत गंदा माहौल चल रहा है इस वक्त बाहर। ठीक, पढ़ाई एकदम जीरो चल रही है सभी बच्चों की, इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि ये वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए शेयर कीजिए आप इनको, ताकि बच्चे आसानी से पढ़ पाएँ। और कॉपी लेके बैठा करिए, जब कभी भी कोई भी वीडियो मेरी आया करे तो कॉपी लेके बैठा करिए। ठीक, ताकि आप लिखते चले और हम पढ़ाएँ तो आपको समझ में आए पूरा। ठीक है, तो लिखिए शॉर्टकी दोष में, यह दोष उस समय किसी क्रिस्टल में उत्पन्न होता है, यह दोष उस समय किसी क्रिस्टल में उत्पन्न होता है जब समान संख्या में धन आयन तथा ऋण आयन अपनी सामान्य जालक स्थितियों से अनुपस्थित रहते हैं, शॉर्टकी दोष कहलाता है। शॉर्टकी दोष कहलाता है। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। और दूसरी बात, यह दोष आगे लिखिए, यह दोष उन क्रिस्टल में उत्पन्न होता है जिसमें धन आयन तथा ऋण आयन के आकार लगभग बराबर होते हैं। धन आयन तथा ऋण आयन के आकार लगभग बराबर होते हैं। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा उम्मीद करते हैं। जिसने नहीं लिखा है एक बार फिर रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को देखते हैं क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे बनाए हैं कुछ ग्राफ, A प्लस क्रिस्टल बना रहे हैं B माइनस A प्लस B माइनस, ऐसे क्रिस्टल बनेगा। जालक उसका बना रहे हैं हम लोग, ये B माइनस है, इसके बगल में A प्लस आएगा, इसके बगल में B माइनस आएगा, इसके बगल में क्या आएगा, A प्लस आएगा। इसके बाद इसके बगल में आएगा A प्लस, ये आएगा B माइनस, यहाँ पे A प्लस, यहाँ पे B माइनस। इसके बाद यहाँ पे आएगा B माइनस, यहाँ पे आएगा A प्लस, यहाँ पे आएगा B माइनस, यहाँ पे आएगा A प्लस। ठीक, सबको आपस में जोड़ देते हैं।
ये एक क्रिस्टल की ओरिजिनल संरचना है। ठीक, जैसे कोई क्रिस्टल पाया जाता है NaCl है, NaCl इसी प्रकार से 3D स्ट्रक्चर में पाया जाएगा। जैसे यहाँ हम लोग ने ये 2D में बना सकते हैं, ऐसे 3D में ही बना होता है। ठीक, तो ये शॉर्टकी दोष में क्या होगा, शॉर्टकी दोष में हम लोग इससे कुछ तत्व गायब कर देंगे। जैसे धनायन में यहाँ से गायब किया, यहाँ पे अब खाली स्थान हो गया, अनुपस्थित हो गया अपनी जगह पे। अब ये धनायन गायब किया तो एक ऋणायन भी गायब हो जाएगा। जैसे मान लो ये ऋणायन गायब हो गया, ठीक है, तो तब यहाँ पे कौन सा दोष उत्पन्न होगा, शॉर्टकी दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक, जब कोई क्रिस्टल से धन आयन व ऋण आयन अनुपस्थित हो जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है, शॉर्टकी दोष। अच्छा, तुमको दिख रहा होगा कि अब ये जगह खाली हो गई, तो इससे इनका घनत्व जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि जगह खाली होगी ना वहाँ पे, इससे इनका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, शॉर्टकी दोष क्या होता है। ठीक, अब इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन लिखिए, फ्रैंकल दोष क्या है। फ्रैंकल, फ्रैंकल, ठीक, लिख दे रहे हैं बगल में, फ्रैंकल लिखते हैं हिंदी में। फ्रैंकल दोष क्या है, इंग्लिश में फ्रैंकल बोला जाता है। बोला जाए बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। लिखिए, यह दोष किसी क्रिस्टल में उस समय उत्पन्न होता है, यह दोष किसी क्रिस्टल में उस समय उत्पन्न होता है, उस समय उत्पन्न होता है जब आयन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, अधिकांश धन आयन ही अपना स्थान छोड़ता है। ठीक है, तो लिखिए, जब आयन ब्रैकेट में धन आयन अपनी जालक स्थिति को छोड़कर, अपनी जालक स्थिति को छोड़कर अंतराकाशी स्थिति में आ जाता है, अंतराकाशी स्थिति में आ जाता है, फ्रैंकल दोष कहलाता है, फ्रैंकल दोष कहलाता है। इस दोष में क्रिस्टल के घनत्व पर, इस दोष में क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तथा यह दोष उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है जहाँ ऋण आयन का आकार, जहाँ ऋण आयन का आकार धन आयन के आकार से काफ़ी अधिक होता है, जहाँ ऋण आयन का आकार धन आयन के आकार से काफ़ी अधिक होता है। ठीक है बेटा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आ रहा होगा समझ में शायद। ठीक, उम्मीद करते हैं। जिसको नहीं है कमेंट करके बता सकता है, सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया था। अब देखो यहाँ पे A+ रहेगा, ये पहले फिर से सही क्रिस्टल बना देते हैं पूरा। ठीक है, ओरिजिनल क्रिस्टल है ये आपका, यहाँ कौन था, B- था। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल क्रिस्टल है। लेकिन फ्रैंकल दोष जब उत्पन्न होगा तो धन आयन क्या करेगा, मतलब कोई भी आयन, अधिकांश धन आयन, ठीक, यहाँ अपना स्थान छोड़ करके अंतरावकाशी स्थान में आ जाता है। यह अंतरावकाशी जगह होती है, अंतरावकाशी स्थान, इन क्रिस्टल के बीच के स्थान को अंतरावकाशी स्थान बोलते हैं। ठीक है, तो अंतरावकाशी स्थान में आ जाता है। तो ये हो गया आपका किसका स्ट्रक्चर, फ्रैंकल दोष का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, इसको बना लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। जब पेपर में आता है तो बेटा स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो आपके कुछ नंबर काट लेगा एग्जाम में। ठीक, तो दोनों स्ट्रक्चर सही से बनाइएगा स्पष्ट रूप से। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करिए, बना लीजिए जल्दी से इसको।
बना लिया होगा आपने, ठीक है। नया दूसरा क्वेश्चन लिखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 58.5 ग्राम 58.5 ग्राम NaCl NaCl 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 58.5 ग्राम NaCl दिया गया है, ठीक है बेटा। इरेज करते हैं इसको। बेटा जहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लेकिन शेयर जरूर करिए, नहीं तो नई वीडियो मिलेगी नहीं बेटा आपको, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए कह रहा है 58.5 ग्राम NaCl है, ठीक है। इकाई सेल निकालने हैं, कितने होंगे इसमें, इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करनी है, ये तो क्वेश्चन कह रहा है, इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो हम लोग सबसे पहले जब कभी इकाई सेल निकालने को आता है, ठीक है, इकाई सेलों की संख्या, इस क्वेश्चन में कह रहा है इकाई सेलों की संख्या, इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, इकाई सेलों की संख्या ज्ञात। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, उसमें मोल निकाल लेते हैं कि कितने मोल उपस्थित हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में हम लोग मोल निकालें, NaCl के मोल, NaCl के मोल, NaCl के मोल कितने आएंगे बेटा देखिए। तो किसी के भी मोल निकालने होते हैं तो W/m होता है फॉर्मूला, तो n होता है मोल, मोल कितने आ जाएंगे, W कितनी है, W की वैल्यू दी गई 58.5, ठीक है, 58.5। ये चल नहीं रहा है मार्कर, ठीक, और मार्कर देख लेते हैं। W की वैल्यू कितनी है, 58.5 दी गई है। M की वैल्यू, NaCl है, क्या है, NaCl, तो NaCl का बगल में कर लेते हैं। Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5। दोनों के अड़ुभार हमने ले लिए, दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 58.5 आ जाएगा, ठीक। यहाँ रख देते हैं इसको, 58.5, दोनों आपस में कट जाएंगे। n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 1। तो इसके कितने मोल पाए गए, 1 मोल पाया गया है। कितना पाया गया बेटा, 1 मोल पाया गया है। जब 1 मोल ये पाया गया है तब कितने इसमें इकाई सेल होंगे। तो देखो NaCl में कितने सेल पाए जाते, कितने परमाणु पाए जाते हैं। तो NaCl एक FCC स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, FCC, ठीक। तो FCC फेस सेंटर स्ट्रक्चर बनाता है। तो फेस सेंटर स्ट्रक्चर का क्या होता है, FCC में अणु, FCC में कितने परमाणु पाए जाते हैं, लगभग परमाणु, FCC में कितने परमाणु पाए जाएंगे, 4 पाए जाते हैं। अच्छा सुनिएगा, 1 मोल में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं, 1 मोल में इकाई सेल, ठीक। तो 1 मोल में पाए जाते हैं 6.023 × 10⁻23, यही तो होता है, ठीक है। अवोगाड्रो संख्या के बराबर 6.023 × 10⁻23, ठीक। और इसमें कितने परमाणु हैं, 4 हैं। तो 4 से क्या करोगे, भाग दे दोगे। कोई दिक्कत किसी को, आ गया होगा समझ में, ठीक। आ रहा है कैमरे फ्रेम में कि नहीं आ रहा है, देख लेते हैं, एकदम सही से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। तो 6.023 × 10⁻23 ये परमाणु सब 1 मोल में पाए जाते हैं। और जितने परमाणु हो तो उससे भाग दे देते हैं, जितने इकाई सेल में परमाणु होंगे, क्योंकि ये FCC स्ट्रक्चर होता है। NaCl जो तुम्हारा NaCl होता है वो एक FCC स्ट्रक्चर बनाता है। NaCl एक FCC स्ट्रक्चर बनाता है। FCC स्ट्रक्चर में 4 होते हैं, BCC में 2 होते हैं, SCC में 1 होता है, ठीक है, याद रखना है। SCC में 1, FCC में 4, BCC में 2, ठीक। तो 4 से भाग दोगे, 4 × 4 20, 4 × 5 20, 4 × 5 20 लगभग, ठीक। 1.505 × 10⁻23 परमाणु पाए जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, आ गया होगा एकदम आराम समझ में, ठीक। कि भैया जो NaCl में मोल कितने होते हैं, पहले मोल निकाल लेते हैं, फिर मोल में हमको पता ही होता है 6.023 होते हैं। फिर देख लेंगे जितने परमाणु होंगे FCC में, BCC में, SCC में, उससे भाग दे देते हैं, वही क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर में पूरी उम्मीद है कि आ सकता है ये।
ये बेटा वीडियो ऐसे चलती रहनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो ये शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। जहाँ डाउट हो वहाँ डाउट बताइए कि सर हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस जगह डाउट आ रहा है, ठीक। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। नोट हो गया होगा बेटा, ठीक है। जिसका नहीं हुआ पॉज करके नोट कर सकता है आराम से। उसके बाद है क्वेश्चन नया कि शुद्ध जल की मोललता कितनी होती है। पक्का क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है, चाहे बहुविकल्पी में पूछे चाहे एक नंबर में पूछे, ठीक। शुद्ध जल की मोललता कितनी होती है, तो शुद्ध जल की मोललता कितनी होगी बेटा, ठीक। शुद्ध जल है, मोललता। अगर शुद्ध जल की बात करें तो जल का H2O होता है, अणुभार निकालोगे तो 18 आएगा, 2 इसके 16, इसका 16 2 18 हो जाएगा। तो जब जल की मोललता निकालनी होगी तो 1000 में 18 से क्या करोगे, भाग दे दोगे। 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, दशमलव पंचे 90, पंचे 90 छक्का, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर दशमलव के 2 अंक तक आएगा तो 55.56 आएगा, दशमलव के 3 अंक तक आएगा 55.556 आएगा, ठीक है। तो ये होती है शुद्ध जल की मोललता। याद रखिएगा, ऑप्शन से याद कर लीजिए कि 55.56 कहीं पे भी आएगा ऑप्शन में तो हम वही टिक करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आ रहा होगा समझ में एकदम। उसके अणुभार से भाग दे दीजिए, मोललता निकल आती है, ठीक। नोट कर लीजिए क्वेश्चन ये भी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो तभी मिलेगी जब हमने बताया ना कि कम से कम वीडियो को 100 बच्चे ऐसे देखें जिनका बोर्ड पेपर है। तो आपको वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करनी है, चाहे वो स्कूल का फ्रेंड हो, आपकी कोचिंग का फ्रेंड हो, कहीं का भी फ्रेंड हो, आपके मोहल्ले में रहता हो, ठीक। कम से कम वो भी पढ़ पाए, ठीक। अपना उद्देश्य है कि सभी बच्चे पढ़ें, ठीक है, क्योंकि फ्री क्लास चल रही है बेटा, कोई भी आपसे कॉस्ट नहीं ली जा रही है। तो कम से कम आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, ठीक। तो हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन, राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट का नियम क्या है, इसकी सीमाएं भी लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए। लिखिए, राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक के वाष्प दाब में, किसी विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, किसी विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के, उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। यह राउल्ट का नियम कहलाता है। यह राउल्ट का नियम कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी इसी, ठीक। क्या होगा देखिए नियम, एकदम छोटा सा नियम है बेटा, ठीक। P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n प्लस कैपिटल, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है राउल्ट के नियम का, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को।
जो बेटा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट है, ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक। जबकि ये क्या है, ये है विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज, विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया होगा समझ में अच्छे से, ठीक। कि राउल्ट का नियम क्या होता है, किसी विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक। नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला भी उसके नीचे। उसके बाद लिखिए राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं, यह तनु विलयन पर लागू होता है। यह तनु विलयन पर लागू होता है, तनु विलयन पर लागू होता है, जबकि सांद्र विलयन पर यह विचलित हो जाता है। जबकि सांद्र विलयन पर यह विचलित हो जाता है। नंबर 2 पॉइंट लिखिए। यह नियम केवल अवाष्पशील, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। यह विलयन अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। यह नियम वैद्युत अपघट्यों पर लागू नहीं होता है। यह नियम वैद्युत अपघट्यों पर लागू नहीं होता है। ठीक बेटा, तो इसकी ये इसकी क्या है, सीमाएं। ठीक, तो आज की वीडियो यहीं तक रख रहे हैं। ठीक, जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं इनको अगर आपने वीडियो में देखा है तो भी आपको याद हो गए होंगे। ठीक, गारंटी देते हैं। लेकिन आपने जो लिखे हैं उनको रोज़ कम से कम 5 बार 5 मिनट पढ़ना है। ठीक है, 5 बार नहीं, 5 मिनट पढ़ना है केवल। ठीक, आप एक बार देख लिया करिए कि हाँ क्या पढ़ाया गया है, ताकि आपके मेमोरी में वो बना रहे कि हाँ क्या चल रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। जैसे ही 100 व्यूज़ होंगे, ठीक, हम तुरंत दूसरी वीडियो इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट में जहाँ पे आपको कोई दिक्कत आ रही है वो भी कमेंट करके बताइए। समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट करके बताइए सर समझ में आ रहा है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।